राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर कटंगी विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता प्रशांत भाऊ मेश्राम ने कटंगी क्षेत्र में निकाली सद्भावना पदयात्रा। 2 जनवरी से 20 जनवरी के बीच कटंगी विधानसभा क्षेत्र के अनेकों ग्रामों से होकर सद्भावना यात्रा का कटंगी मुख्यालय के शासकीय अस्पताल मैदान में समापन हुआ। समापन समारोह कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे, बालाघाट जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार सहित अन्य कांग्रेस के बड़े नेता व हजारों की संख्या में ग्रामीण जन शामिल हुए। सद्भावना यात्रा के समापन समारोह के दौरान जन समुदाय को संबोधित करते हुए सभी दिग्गज नेताओं ने इस पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत भाऊ मेश्राम की जमकर प्रशंसा की। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने कहा कि जनता की समस्याओं को जानने के लिए एवं शासन प्रशासन को जनता की समस्याओं से अवगत कराने के लिए सद्भावना यात्रा निकाली गई थी। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने यात्रा के प्रारंभिक दौर में कहा था कि जो भी कांग्रेसी इस यात्रा में शामिल होगा उसे पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। बावजूद इसके इस यात्रा को लेकर दिए गए बयान के बाद भी यहां अधिकांश कांग्रेसी इस सद्भावना यात्रा के समापन समारोह कार्यक्रम में पहुंचे थे। अब देखना यह होगा कि जिला अध्यक्ष लांजी की उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे एवं जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार एवं अन्य कांग्रेसियों पर निष्कासन की कार्रवाई करेंगे या नहीं। मैं इतना जानती हूँ कि राहुल गांधी जी से प्रभावित होकर प्रशांत भाई ने ये यात्रा निकाली और मैं बहुत खुश हूँ कि जो उनकी जन्मस्थली उन्होंने उस यात्रा की शुरुआत वहाँ से करी, अपने क्षेत्र से करी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी यात्रा को इस तरह से सब लोगों का प्रोत्साहन भी मिला, जनता भी उनके लिए बहुत खुश है। और ऐसी यात्रा होनी चाहिए क्योंकि आप यदि लोगों के बीच जाएंगे तभी आप उनके दर्द को समझ भी पाएंगे और उनकी जो दिक्कतें हैं उनको आप समझ पाएंगे, तभी तो आपको अवसर मिलेगा और आप उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि जो मेरी बात है, छिंदवाड़ा के बाद बालाघाट जिले की 6 की 6 सीटें कांग्रेस के हाथ में डालो और उसके बाद जिस दिन कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे हम अपने हक और अधिकार की चीज़ बालाघाट जिले के लिए वो पूरी ताकत के साथ लेकर आएंगे और पूरे दमखम के साथ लेकर आएंगे। आज हमने सद्भावना यात्रा निकाली। बिल्कुल हम प्रशासन से अपनी बात रखेंगे कि ये हमारे क्षेत्र की समस्या है, आप इसका निराकरण कीजिए। अगर नहीं करोगे तो फिर आंदोलन करेंगे। आगे वापस फिर से जनता के बीच में जाना है, जो उनकी समस्या है उनके निराकरण के लिए घूमना है, क्योंकि अभी जो बहुत सारी समस्याएं आई है जनता के बीच में, फिर अब उनके लिए जाना है। उनकी समस्याओं को, छोटी छोटी समस्या है और कुछ गांव हमसे छूट गए, उन गांवों में भी जाना है, उन लोगों से भी मिलना है और उनकी भी समस्याओं को अवगत करना है। हमारे यहाँ का हर आदमी, मैक्सिमम आदमी या तो हैदराबाद या नागपुर चले जाता है कमाने के लिए। यहाँ दूसरी जो समस्या है, जो पठार जो अंचल है, शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी डाउन है और डॉक्टरों की बहुत कमी है हमारे क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा कमी। मतलब इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद यहाँ MBBS डॉक्टर नहीं है। बहुत मुश्किल से 12 साल बाद एक डॉक्टर सिर्फ तिरोड़ी में 50-60 हज़ार लोगों के बीच में सिर्फ सिंगल डॉक्टर है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है डॉक्टरों की। है जो हमारी पार्टी है वो भाईचारा निभाने के लिए एक दूसरे के पास जा रही है और डेवलपमेंट और जो प्रेम भाव जो गांव-गांव में होना चाहिए उसके लिए आगे बढ़ रही है। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब ख़त्म करना है। कांग्रेस में जो गुटबाजी हो रही है, उस गुटबाजी में कब सद्भावना आएगी? देखिए, गुटबाजी तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। अब वो हर किसी का अपना अपना कुछ रहता है, लेकिन मुझे तो गुटबाजी कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आ रही है। ये प्रशांत भाई से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और उन्होंने जो बिना किसी स्वार्थ के जिस तरीके से यात्रा निकाली है, क्योंकि टाइम टू टाइम वो मुझसे बात किया करते थे, भैया टिकट विकेट देखी जाएंगी, अभी हम तो यात्रा निकालें, सबको एक करें। तो ये इनकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं, और जहाँ मेरी बहन है वहाँ तो मेरा रहना बहुत ज़रूरी है। बालाघाट की यात्रा अब देखिए कांग्रेस ही करेंगी। अब ऊपर के हमारे अध्यक्ष जी जैसा भी निर्देश करेंगे उसी माध्यम से हम आगे चलेंगे। अभी अब देखिए, जो जैसा अभी पार्टी अभी पूरी बैठना है, क्योंकि 23 से 26 के बीच हम लोग बैठ के डिसाइड करेंगे और किसको क्या काम करना है वो डिसाइड करेंगे। इन्होंने तो पहले ही अपनी सद्भावना यात्रा निकाले। हमारी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, वो पार्टी बेस पे जो ऊपर से आदेश होंगे उस हिसाब से चलेगा।